नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टेनो गुरुज यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड डी के संभावित कटऑफ के बारे में बात करेंगे कि कितने नंबर अगर आपके आ रहे हैं तो आपको स्किल टेस्ट की तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। मतलब स्किल टेस्ट तो आप पहले से ही कर रहे हैं, लेकिन आप पूरे मन से स्टार्ट कर देना है, क्योंकि अब आपका जो लास्ट स्टेज है वो स्किल टेस्ट ही है। तो यहाँ पे कई सारे कमेंट भी आए थे हमारे वीडियो में कि कितने नंबर वाले के या कटऑफ क्या जाएगी, आंसर की कब आएगा। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करेंगे हम लोग यहाँ पे। तो देखिए इस बारी जो वैकेंसी है, पिछले वीडियो में हमने बताया था कि कितनी टेंटेटिव वैकेंसी है, तो आप लोगों ने देखा भी था कि इस बारी जो वैकेंसी है वो बहुत कम वैकेंसी है। ठीक है, अभी फिलहाल ये टेंटेटिव वैकेंसी है, उम्मीद है कि आगे बढ़ेगी वैकेंसी। क्योंकि आप अगर ग्रेड सी की बात करें तो देखिए ग्रेड सी में बहुत कम वैकेंसी है, 15 वैकेंसी मात्र है। ठीक है, 15 वैकेंसी तो बहुत कम होता है। तो 15 वैकेंसी और 5-6 लाख फॉर्म के लिए 15 वैकेंसी मतलब बहुत ज़्यादा फाइटिंग। तो यहाँ पे वैकेंसी जाहिर सी बात है, उसे उम्मीद है कि इंक्रीज होनी चाहिए। 15 वैकेंसी बहुत कम है। अगर हम लोग 15 वैकेंसी के हिसाब से मान के चलें, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अगर हम पहले 2018 के कटऑफ की बात करें, पहले एक बारी हम लोग 2018 की देख लेते जब वैकेंसी मतलब बहुत ज़्यादा थी अभी की अपेक्षा। तो देखिए यहाँ पे ग्रेड सी की जो कटऑफ गई थी वो 138 गई थी, ओबीसी की 133 और एससी की 119, एसटी की 105 और ओएच की, जबकि वैकेंसी 500 के आसपास थी। ठीक है, और अब ग्रेड डी की जो वैकेंसी वो 696 के आसपास थी। तो उसकी जो कटऑफ गई थी वो 134 और ओबीसी की 130, एससी की 113 और एसटी की 97, ओएच की 90 गई थी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए उस टाइम वैकेंसी भी लगभग 1000 के आसपास थी। ठीक है, 1000 से ज़्यादा ही थी। और यहाँ पे अभी तो वैकेंसी आपका मुश्किल से 500 भी नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे अगर आप कटऑफ का अनुमान लगाएं तो इस हिसाब से तो बहुत ज़्यादा कटऑफ जाएगा। लेकिन अगर आप पेपर पे ध्यान दें, ठीक है, पेपर पे अगर आप एनालिसिस करें तो आप किसी भी शिफ्ट का देखें, चाहे आप 22 तारीख वाला देखें, 23 का देखें, 24 का देखें, तो पेपर पिछले साल की अपेक्षा ज़रूर इसमें टफ था। ठीक है, हालांकि नॉर्मलाइजेशन होगा, लेकिन कितना भी नॉर्मलाइजेशन होगा तब भी पेपर जो है वो पिछले साल की अपेक्षा मतलब टफ ही था। आपने देखा भी होगा, हमने भी कई सेट देखे, मतलब कई रिव्यू भी लिए, तो उसमें पेपर जो है वो लोगों को टफ ही लगा। ठीक है, पिछले साल की अपेक्षा अगर आप देखें तो पेपर टफ ही था। और जैसे भी आप इसका आंसर की जब ही आ जाएगा आपको अपडेट कर देंगे। अगर चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में नोटिफिकेशन बेल ऑन रखना, जिससे हमारी इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो। तो यहाँ पे देखिए अगर हम अभी मान के चलें कि 15 वैकेंसी के हिसाब से जो कटऑफ जाने वाली है, तो अगर आपके इतने नंबर आ रहे हैं तो आपको इस ग्रेड की तैयारी करनी चाहिए, ग्रेड सी या डी की, दोनों की तैयारी। अगर आप ग्रेड सी की तैयारी करते हैं तो ग्रेड डी तो आपका ऑलरेडी हो ही जाएगा, क्योंकि ग्रेड सी में जो है आपका 100 शब्द की स्पीड से डिक्टेशन बोला जाएगा। तो वहाँ पर आपको तैयारी 120 से करके जानी है, क्योंकि 120 से तैयारी करके जाएंगे तभी 100 की लिखा पाएंगे। ठीक है, नहीं तो अगर आप 100 की एक्यूरेट करके जाएंगे तो जाहिर सी बात है छूट जाएगा, क्योंकि एग्जाम हॉल में वो प्रेशर होता है और हेजिटेशन होता है। तो इन सबको ध्यान में रखते हुए तो अगर हम लोग बात करें ग्रेड सी की, अगर आपके नंबर जो है 140-42 के आसपास आ रहे हैं तो आपको ग्रेड सी की तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए, स्किल टेस्ट की प्रैक्टिस शुरू कर देनी चाहिए। ठीक है, ओबीसी की अगर वहीं हम बात करें तो 135 के आसपास जाएगी कटऑफ, क्योंकि पेपर जो है अगर आप देखें तो पिछले साल की अपेक्षा टफ था। बेशक वैकेंसी अभी कम है, हो सकता है इंक्रीज हो जाए। ठीक है, वैसे होना भी चाहिए इंक्रीज, 15 वैकेंसी मतलब कुछ भी नहीं होता। तो यहाँ पे देखिए एससी की जो बात करें तो अगर 128 के आसपास है तो भी उनको स्किल टेस्ट की तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। ठीक है, और एसटी की बात करें तो 124 और ओएच की बात करें तो 118 के आसपास होनी चाहिए। ये हमारा संभावित कटऑफ है, ना तो आयोग का कोई इसमें कटऑफ है, ना आयोग का हमारा किसी से रिलेशन है कि कोई इसमें कुछ जो है संभावित कटऑफ दे रहा है। ये हमारा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। ठीक है, और आप लोग अपना पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट में बताइएगा कितनी जा सकती है आपके हिसाब से, क्योंकि आपने भी पेपर दिया है तो आपको पेपर कैसा लगा था और आपको कितने क्वेश्चन अटेंड किए, तो उस हिसाब से आपको क्या लगता है कि कितनी कटऑफ जाएगी, ये भी आप लोग बताइएगा। ठीक है, तो अगर ग्रेड डी की बात करें तो अभी जो ग्रेड डी की वैकेंसी है, जो दोस्तों पिछले वीडियो में आप लोगों ने बहुत लोगों ने कमेंट किया कि ये वैकेंसी कहाँ पे है, ऑफिशियल वेबसाइट पे नहीं है। तो आप लोग अगर आप ऑफिशियल वेबसाइट खोलेंगे तो उसमें आप जाएंगे स्टेनो ग्रेड सी, पहले तो आप स्टूडेंट कॉर्नर में जाएंगे, स्टूडेंट कॉर्नर में जाएंगे, उसके बाद वहाँ पे आएगा टेंटेटिव वैकेंसी। ठीक है, टेंटेटिव वैकेंसी जाएंगे तो फिर सेलेक्ट करेंगे कौन सी पोस्ट के लिए चाहिए, तो स्टेनोग्राफर के लिए सेलेक्ट करेंगे। तो स्टेनोग्राफर का सेलेक्ट करेंगे तो 2018 2019 दोनों का दिखा रहा होगा वहाँ पे, तो 2019 वाला सेलेक्ट करेंगे तो पीडीएफ आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पे ऑफिशियल न्यूज़ था वो, कई बार क्योंकि वो लोग सोच रहे थे कि जो नोटिस बोर्ड में आता है वहाँ पे नहीं दिख रहा है, इसलिए उसको ऐसे मान रहे थे। तो ये टेंटेटिव वैकेंसी जो है वो ऑफिशियल जो है नोटिस बोर्ड में नहीं आता जनरली, तो वहाँ पे टेंटेटिव वैकेंसी अपडेट होके दिखता रहता है।
ठीक है, तो वहाँ पे आपको दिख जाएगा। तो यहाँ पे देखिए अभी जो वैकेंसी है वो 442 के आसपास है। तो यहाँ पे जो कट ऑफ जाने वाली है, अगर हम जनरल की बात करें, अनरिजर्व की बात करें, तो 130, अगर 128-30 के आसपास आ रही है तो आपको स्किल टेस्ट की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। ठीक है, वहीं ओबीसी की जो है वो 128 रहेगी। वैसे ओबीसी जनरल में 5 नंबर का अंतर होता रहता है हर बार की, अगर आप कट ऑफ देखें। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम संभावित कट ऑफ दे रहे हैं 125 अगर आप मान लो, वैसे आपके 128 आ रहे हैं तो ठीक है, 125 भी आ रहे हैं तो भी आपको तैयारी करनी चाहिए स्किल टेस्ट की। एससी की 112, एसटी की 105 और ओएच की 92। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों वैकेंसी अभी बहुत कम है, इसलिए यहाँ पे कट ऑफ थोड़ी सी इंक्रीज हो सकती है। ठीक है, मैं ये नहीं करा कि यही कट ऑफ आएगी, फिर आप लोग कहोगे आपने ये बताया था और कट ऑफ तो इतनी गई है। ठीक है, हालांकि 1-2 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, ऐसी कोई नहीं है, ये हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है। और आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी बताइएगा कि कितनी एक्सपेक्टेड कट ऑफ जा सकती है, संभावित कट ऑफ कितनी जा सकती है। ठीक है, तो आप लोग अब स्किल टेस्ट की तैयारी शुरू कर दीजिए। ठीक है, अगर आपके इतने नंबर बन रहे हैं तो आपको स्किल टेस्ट की तैयारी अब स्टार्ट कर देनी है। ठीक है, ताकि जो है जब भी स्किल टेस्ट हो तो आपको कोई प्रॉब्लम ना आए स्किल टेस्ट में, क्योंकि स्किल टेस्ट जो है वो आपको क्वालिफाइंग करना है, उसमें कोई नंबर नहीं मिलना है, फाइनल कट ऑफ जो है आपका रिटेन पे ही बनना है। ठीक है, तो स्किल टेस्ट क्वालिफाइंग नेचर है। तो आप लोग जैसे अगर ग्रेड डी की है तो ग्रेड डी के लिए कम से कम आपको 100 की तैयारी करके जानी है। वहाँ पे 80 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से डिक्टेशन बोला जाएगा, 10 मिनट का रहेगा, और आपको तैयारी 100 की करनी चाहिए, करके जानी है। और 100 की स्पीड से मैंने प्लेलिस्ट भी बना रखी है, आप हमारे प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा। अगर आप डेली डिक्टेशन चाहते हैं तो, अगर उसका पीडीएफ चाहते हैं और आउटलाइन चाहते हैं तो आप चाहें तो हमारे चैनल का मेंबरशिप ले सकते हैं और या हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, मेंबरशिप लेने के बाद भी आपको हमारे पेड ग्रुप में आना पड़ेगा, मतलब मेंबरशिप लेंगे तो हम आप उसको उसी ग्रुप में ऐड कर देते हैं, पेड ग्रुप में, बस वहाँ पे आपको अपना व्हाट्सएप नंबर भेजना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अब आप अपने हिसाब से स्किल टेस्ट की तैयारी शुरू कर दीजिए। हमने आपकी सुविधा के लिए 110, 100, 120 के हिसाब से प्लेलिस्ट बना दिया है। तो आपको जितनी स्पीड में डिक्टेशन लिखना, अगर अभी आपके 70, 80 है तो आप 80 वाला लिखिए। ठीक है, 80 में एकदम आप कंफर्ट लिखने लगे, अनसीन सीन सभी मैटर, फिर आप 90 वाला लिखिए, 90, 100 की लिखिए। ठीक है, एक ही डिक्टेशन को आप कई बार अभ्यास करिए। जैसे अगर आपकी स्पीड अभी सीन मैटर पे 80 जा रही है तो आप उसी डिक्टेशन, एक डिक्टेशन को बोलिए सीन मैटर को, उसको 90 में बोलिए और उसको 2 बारी, 3 बारी, 4 बारी लिखिए, जाहिर सी बात है आप उसको 90 में लिख लेंगे। ठीक है, तो ऐसे कोशिश करिए एक ही डिक्टेशन को 4-5 बार लिखिए। और जो भी आउटलाइन बनाने में आपको प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, जो भी बनाने में या पढ़ने में, दोनों में अगर प्रॉब्लम हो रही है, जिसमें भी हो रही है, तो आप उसमें परिवर्तन कर लीजिए, उसको चेंज कर लीजिए, क्योंकि आपको अपनी ही आउटलाइन पढ़नी है। ठीक है, जो आपको बनाने में भी आसानी हो और पढ़ने में भी आसानी हो। ठीक है, ताकि एक्यूरेसी भी बनी रहे। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल ऑन करना। बाकी इंपॉर्टेंट वीडियो हम आपकी इंपॉर्टेंट जानकारी आपको देते रहेंगे। तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू, अपना एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जाएगी, ये भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।